ये दोनों के बीच का मीनिंग क्या है ये जरा समझना पड़ेगा। तो लोकल मतलब क्या? लोकल मतलब हम लोग का जो लोकैलिटी है। लोकल मतलब क्या? हम लोग का लोकैलिटी। और स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड कहाँ यूज होता है? ग्लोबली यूज होता है। ओके, एक सिंपल आइडिया देता हूँ। ये लोकल और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम लोग को लेंथ मेजर करना है तो इंडिया या फिर यूएस में हम लोग लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ को हमेशा क्या करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। वैसे अगर आप ब्रिटेन में जाओगे तो वहां पे हम लोग लेंथ किस में मेजर करते हैं? फुट या फिर यार्ड्स में मेजर करते हैं लेंथ को। ठीक है, तो ये क्या है? ये लोकल है। लोकल क्या है कि हम लोग इंडिया में लेंथ किसको मेजर करते हैं? मीटर में। वैसे मीटर, वैसे हम लोग लोकली यूके में लेंथ को मेजर करते हैं फुट और यार्ड में। लेकिन स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है लेंथ का? लेंथ का स्टैंडर्ड हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं? मीटर में करते हैं। मतलब ग्लोबली, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम लोग मेजर किस में करते हैं? लेंथ को मीटर में करते हैं। लोकली हम लोग लेंथ को किस में मेजर करते हैं? इंडिया में मीटर में करते हैं, यूके में फुट और यार्ड में। लेकिन ग्लोबली मतलब स्टैंडर्ड क्या है मेजरमेंट का? स्टैंडर्ड मेजरमेंट का क्या है? मीटर। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज, ओके, तो अभी सबसे पहली चीज हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग का जो अर्थ है, ओके, हम लोग का जो अर्थ है, इसको देखो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा हम लोग का नॉर्थ पोल और ये पॉइंट पे रहेगा हम लोग का साउथ पोल। ये जो सेंटर में जो लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो देखो, कोई कोई जो लाइंस रहता है ये क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस रहता है। अर्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड कर दे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। वैसे अर्थ को हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकली कोई लाइंस में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूड बोलेंगे। ओके, ये हम लोग क्या इसको बोलेंगे? लॉन्जिट्यूड। हम लोग जो भी टाइम मेजर करते हैं इसको किसके हिसाब से मेजर करते हैं? लॉन्जिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से नहीं, लॉन्जिट्यूड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से लेके ईस्ट। ठीक है, अर्थ रोटेट कैसे करता है? ये हमेशा अपना जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा ये क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा। और हम लोग का जो राइट हैंड साइड रहेगा ये क्या रहेगा? ईस्ट। तो अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से लेके ईस्ट तक। अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? वेस्ट से लेके ईस्ट तक अर्थ का रोटेशन होता है। दूसरा चीज क्या है? और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, अर्थ किसके अराउंड रोटेट करता है? अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड रोटेट करता है। अर्थ किसके अराउंड रोटेट करता है? सन के अराउंड रोटेट करता है। तो ये जरा बेसिक्स है। तो इधर लिखो अर्थ रोटेट्स, और यहां पे क्या लिखोगे? सन स्टेशनरी। ठीक है, तो ये इतना पार्ट जरा आपके बुक में लिख लेना। लॉन्जिट्यूड क्या रहेगा? वर्टिकल लाइंस। और लैटिट्यूड क्या रहेगा? लैटिट्यूड रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइंस।
हाँ, सब सब जो भी मैंने लिखा है पूरा लिखना। और सब लोग, हाँ, और सब लोग है ना आपका ये ऑन करना, क्या बोलते हो, वीडियो ऑन करो। जिसका भी कैमरा है सब लोग वीडियो ऑन करके रखना। अंश, एबल, टोटो, नैना, और हाँ, सब लोग का वीडियो चालू करना। ठीक है, ये जरा बना लो, ये हुआ तो बता देना। ओके, ये हुआ सबका। हाँ, ठीक। हाँ, बना लो बना। ये इसको नॉर्थ पोल लिखना, नहीं तो समझोगे नहीं। नॉर्थ पोल, और इसको क्या लिखोगे, साउथ पोल लिखना। और ये सेंटर का जो लाइन है इसको इक्वेटर लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको एरो बना लो। सन क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है। लैटिट्यूड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जरा ये समझा देता हूँ। फिर लॉन्जिट्यूड क्या रहता है, वर्टिकल लाइन। किसके लिए यूज है, टाइम मेजर करने के लिए यूज है। अर्थ का रोटेशन कहाँ से होता है, वेस्ट से लेके ईस्ट। ठीक है, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अभी अभी हम लोग जरा ये समझेंगे कि ओल्डन टाइम्स में टाइम कैसे मेजर होता था। देखो, क्लॉक और जो टाइम का जो मेजरमेंट, क्लॉक और जो वॉचेस है, ये हम लोग अभी के जमाने में यूज करते हैं टाइम को मेजर करने। मतलब मॉडर्न एज में हम लोग क्लॉक एंड वॉचेस के हिसाब से टाइम मेजर करते हैं। लेकिन ओल्डन डेज में ओल्डन डेज में टाइम को कैसे मेजर करते थे, एक क्या है, क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट मतलब कभी ठंडी बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या अज्यूम करते थे कि मतलब क्या आ गया, विंटर आ गया। एकदम गर्मी महसूस होएगा तो हम लोग क्या अज्यूम करते थे कि समर आने चालू हो गया। अचानक अगर प्लांट्स या फिर फ्लावर्स का ग्रोथ हुआ तो हम लोग क्या अजम्पशन करते थे कि स्प्रिंग चालू हुआ है। जैसे लीव सब फॉल होने चालू हुआ तो हम लोग क्या अज्यूम करते थे, ऑटम चालू हो गया। ऑटम मतलब विंटर का जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये सब था, और रेन चालू हुआ तो रेनी सीजन। तो क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग ओल्डन डेज में क्लाइमेट। दूसरा क्या है, इवेंट्स। अभी ये इवेंट्स क्या क्या होते थे, एक जो इवेंट है ये रहता था मोस्टली स्टार्स या फिर प्लैनेट्स को ये लोग स्काई में देखते थे। मतलब कोई कोई जो स्टार्स है, जैसे कि इंपॉर्टेंट स्टार है सीरियस, या फिर कॉन्स्टेलेशन। ओके, अब ये कॉन्स्टेलेशन सब क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। जरा अभी के लिए जरा ये देखो, कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या रहता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट क्या है, प्लैनेट्स। तो अगर स्काई में कोई स्टार दिखा, मतलब एक स्पेसिफिक एक स्टार दिखा, या फिर एक स्पेसिफिक एक प्लैनेट दिखा, या फिर एक कॉन्स्टेलेशन दिखा, तो हम लोग के जो एंसेस्टर्स थे इसके हिसाब से बताते कि कौन सा मंथ ऑफ द ईयर है, ये सब प्रेडिक्ट करते थे। ये हो गया इवेंट्स। फिर दूसरा जो अभी भी आजकल भी गांव में सब यूज होता है, मतलब विलेजेस में यूज होता है, ये सब है कॉक। मतलब हेंस या फिर कॉक जो रहता है, ये क्या होता है, सुबह होते ही क्या करेगा, क्रो करने स्टार्ट करेगा। मतलब जैसे ही मतलब कॉक का क्रोइंग स्टार्ट होएगा तो लोगों को क्या समझता है कि सुबह स्टार्ट हुआ है करके।
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन हुआ। तो एक जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोग ने एवरीडे लाइफ मतलब देखा भी रहेगा, आवर ग्लास। ओके, ये आप लोग ने देखा है आवर ग्लास। हाँ, सैंड, हाँ, तो इसमें क्या रहता है, यहाँ सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग रहता है और इसके यहाँ पे क्या रहता है, सैंड पूरा भरा हुआ रहता है। तो एक दिन अगर कंप्लीट होता है तो ये जो इधर का जो सैंड है ये कहाँ पे भर जाता है, यहाँ पे भर जाता है। फिर क्या क्या करता है, जैसे ये सैंड भर जाएगा इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा करने से क्या होएगा, वापस क्या होएगा, ये ऊपर आएगा और एक दिन के कंप्लीशन में कैसे होएगा, वापस ये क्या होएगा, खत्म होके वापस कहाँ पे आएगा। तो आवर ग्लास एक इंस्ट्रूमेंट था जो किसके लिए यूज था, टाइम मेजरमेंट के लिए यूज था। तो इधर लिखता हूं मैं आवर ग्लास। उसके बाद है गति का पात्र। अभी ये एग्जैक्टली exactly क्या है ये हम लोग देखेंगे आगे, ऑनलाइन देखेंगे क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जरा नोट डाउन करो कि ओल्डन डेज में हम लोग क्लाइमेट इवेंट या फिर एनिमल्स, ठीक है, ये सिर्फ कॉक नहीं है, इधर लिखो एनिमल्स लिखना, एनिमल्स, एनिमल्स का जो बिहेवियर है। दूसरा क्या है, आवर ग्लास, और ये क्या है, गति का पत्र। तो हम लोग पहले ये जरा देखेंगे कि कॉन्स्टेलेशन और ये सब क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गति का पत्र क्या है। जरा 2 मिनट दो, आप लोग तब तक ये लिख लो, देख लो वीडियो देख लो, समझ जाएगा। दिख रहा है ना सबको कि ये सैंड किधर से गिर रहा है, ऊपर से कहां पे गिर रहा है, नीचे की तरफ। अभी क्या हो रहा है, ऊपर का खाली हो रहा है, नीचे का भर रहा है। अभी ये जो है ये है गति का पत्र, वाटर क्लॉक बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है क्या, ये जो अंदर का जो बाउल है ना, इसके अंदर एक स्मॉल होल है। ओके, ये जो बाउल आपको दिख रहा है अंदर का, जो एक अंदर जो सिंक हो गया, दिख रहा है सबको। देखो ये जो बाउल देख बाहर जो रखा है, दिख रहा है बाउल जो बाहर रखा है। हेलो सब, हाँ, ये जो बाहर जो बाउल रखा है ना, इसके अंदर क्या है, एक स्मॉल होल है। जैसे ये बाउल को इसके अंदर रखेंगे तो ये होल के अंदर से पानी क्या होएगा, ये बाउल के अंदर जो बाहर जो ब्राउन कलर का बाउल है उसके अंदर भरने चालू होएगा। जैसे पानी भरेगा ये बाउल क्या होएगा, सिंक होते रहेगा। तो ये बाउल को भरने पूरा दिन लगता है। तो इससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। देखो देखो, जैसे इसके अंदर पानी भर रहा है वो क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। जितना छोटा बाउल उतना कम टाइम में वो सिंक होएगा। देखो ना, उसमें पानी भरने को कम टाइम लगेगा ना, अगर छोटा बाउल रहेगा पानी भरने को कम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब जितना छोटा बाउल उतना कम टाइम लग रहा है। क्लियर है। अभी देखो सन टाइम, अभी इसमें क्या नोटिस हो रहा है कि ये सेंटर में क्या है, एक पोल लाइक स्ट्रक्चर है। इसके साइड में देखो, अगर आपको नंबर्स दिखेगा ध्यान से देखो, 7 रोमन में लिखा है, 7, 8, 9, 10, दिख रहा है सबको। हाँ, तो जैसे ही हम लोग का सन का शैडो इस पे गिरेगा, हम लोग को ये टाइम मेजर करने को इजी होएगा। देखो अभी टाइम कहाँ पे है, 12 o'clock पे है, दिख रहा है, और रोमन न्यूमरल 12 पे है। हाँ, तो जैसे देखो शैडो आगे जा रहा है, अभी टाइम कितना हो गया, 2 o'clock। अभी टाइम कितना हो गया, 3 o'clock। तो वैसे क्या हो रहा है, इस शैडो के हिसाब से हम लोग क्या मेजर कर पा रहे, टाइम मेजर कर पा रहे। ओके, तो चलो ये तो हो गया। अभी हाँ, जंतर मंतर भी वैसे ही है। ठीक है, तो
ये जो गति का पत्र है इसको आप क्या लिख सकते हो, वाटर क्लॉक लिख लो, वाटर क्लॉक। अभी समझा ना, ये वाटर क्लॉक क्या रहता है, ये क्या रहता है, एक बाउल लेते हैं और ये सॉरी, ये जो बाउल है इसके अंदर क्या करते हैं लोग, वाटर फिल करते हैं। इसके साइड में क्या रहता है, एक छोटा एक बाउल लेते हैं। तो हम लोग को सपोज मिनट मेजर करना है, हम लोग क्या करेंगे, छोटा बाउल लेंगे। अगर हम लोग को आवर मेजर करना है तो हम लोग बाउल को क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। ओके, अगर हम लोग को आवर मेजर करना है तो हम, एक सेकेंड, अगर हम लोग को आवर मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बिगर बाउल लेंगे। यहां पे मिनट मेजर करने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलर बाउल लेंगे। और इसके अंदर क्या है, वाटर फिल्ड बाउल है। हम लोग क्या करते हैं, मिनट वाला बाउल को इसके अंदर रखते हैं। तो जैसे ये मिनट वाला बाउल फुल फिल होएगा, ये क्या होएगा, अंदर की तरफ क्या होएगा, सिंक होएगा। वैसे ही ये जो बाउल है इसके अंदर रखेगा, जैसे ये बाउल पूरा सिंक होएगा हम लोग को समझेगा कि 1 आवर खत्म हुआ है। सबको क्लियर है क्या है करके, एक एक जो इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो चलो, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे। हो गया ना लिख के सबका? ठीक है, चलिए लास्ट वाला, लास्ट वाला लिख लो। जरा राइट के साइड स्वाइप करो, मिल जाएगा। राइट के साइड आ जाएगा। हाँ कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट वाला क्या, हम लोग ने अर्थ का रोटेशन देखा था। अर्थ का रोटेशन क्या है, वेस्ट से लेके कहां पे है, ईस्ट के तरफ है। अभी हम लोग जरा ये जरा समझने का ट्राई करते हैं। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अर्थ बनाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, सन बनाता हूँ। अभी सेंटर में देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्थ पोल, यहाँ पे रहेगा हम लोग का साउथ पोल। मैंने क्या बोला, टाइम मेजर करने हम लोग क्या यूज करते, टाइम मेजर करने हम लोग क्या करते हैं, लॉन्जिट्यूड यूज करते हैं। टाइम मेजर करने हम लोग क्या करते हैं, लॉन्जिट्यूड यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले सनराइज कहां पे होएगा, सबसे पहले सनराइज होएगा ईस्ट में। सबसे पहले सनराइज कहां पे होएगा, ईस्ट में। जैसे जैसे अर्थ रोटेट होते जाएगा, अर्थ रोटेट होते जाएगा, सनराइज किधर के तरफ प्रोसीड होएगा, सनराइज प्रोसीड होएगा वेस्ट के तरफ। मतलब जैसे जैसे हम लोग का दिन आगे बढ़ते रहता है, सनराइज कहाँ के तरफ जाने लगता है, सनराइज जाने लगता है वेस्ट के तरफ। तो सबसे पहले सनराइज कहाँ पे होएगा, सबसे पहले सनराइज होएगा सबसे ईस्ट के तरफ। और सबसे लास्ट में सनराइज कहाँ पे होएगा, वेस्ट में होएगा। आइडिया क्लियर है? मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सन rises in the east, sun rises in the east and sets in the west। मतलब सन राइज कहां पे होता है, ईस्ट में, और सेट कहां पे होता है, हमेशा वेस्ट पे होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके ईस्ट में क्या रहेगा, लाइट रहेगा, मतलब ईस्ट में सपोज डे रहेगा, तो आपका वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, नाइट रहेगा। मतलब आपके अगर ईस्टर्न पार्ट पे डे रहेगा तो आपके वेस्टर्न पार्ट में क्या रहेगा, आपके वेस्टर्न पार्ट में नाइट रहेगा।
सेम वे अगर आपके ईस्टर्न पार्ट पे नाइट है तो आपके वेस्टर्न पार्ट में क्या रहेगा, डे रहेगा। लॉजिक क्लियर है सबको क्या हो रहा है? अगर ईस्ट में डे रहेगा तो वेस्ट में क्या होता रहेगा, नाइट होता रहेगा। अगर ईस्ट में नाइट हो रहा है तो वेस्ट में क्या हो रहा है, डे हो रहा है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है लॉन्जिट्यूड पे। ओके, ये डिपेंड किस पे करता है, लॉन्जिट्यूड में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखो। टाइम डिपेंड्स ऑन लॉन्जिट्यूड। ठीक है, टाइम डिपेंड्स ऑन लॉन्जिट्यूड। टाइम इज सेम throughout the longitude। ओके, अभी इसका मीनिंग मैं जरा समझाता हूं। टाइम इज सेम थ्रू आउट द लॉन्जिट्यूड, ये आपको समझा देता हूं, जरा लिख लो। हाँ, हेलो टोटो, फ्लेमिंग, आप लोग का कैमरा चालू करो। फ्लेमिंग, आप भी जरा चालू करना है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट के पार्ट पे जाएंगे। ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो हम लोग का सपोज मैं क्या कर रहा हूं, वर्ल्ड का जो मैप है, सो क्या कर रहा हूं, एक पेपर के फॉर्मेट में ले रहा हूं। ठीक है, वर्ल्ड का मैप को क्या कर रहा हूं, एक पेपर के फॉर्मेट में ले रहा हूं। हम लोग को मालूम है जो वर्टिकल लाइंस आएंगे, वर्टिकल लाइंस क्या रहेंगे, लॉन्जिट्यूड रहेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइंस हम लोग का क्या रहेगा, वर्टिकल लाइंस रहेगा हम लोग का लॉन्जिट्यूड। और लॉन्जिट्यूड पे हम लोग का टाइम डिपेंड करता है। वैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। अभी के लिए लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए सिर्फ लॉन्जिट्यूड इंपॉर्टेंट है। ऊपर के पार्ट पे क्या आएगा, ऊपर के पार्ट पे आएगा नॉर्थ पोल, और नीचे के पार्ट पे क्या आएगा, साउथ पोल आएगा। अभी मैंने यहां पे क्या लिखा है, टाइम इज सेम थ्रू आउट द लॉन्जिट्यूड। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे सपोज 5 AM रहेगा तो ये जो पूरा जो लॉन्जिट्यूड है इस पे आप कोई भी पॉइंट लो, यहां पे टाइम क्या रहेगा, 5 AM रहेगा। वैसे अगर सपोज यहां पे क्या रहेगा, 9 PM रहेगा, तो आप कोई भी पॉइंट लो, इस पे टाइम क्या रहेगा, 9 PM रहेगा। क्या बोला मैंने, सेम जो लॉन्जिट्यूड रहता है उस पे टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। देखो अगर आप नोटिस करोगे कि मैंने लॉन्जिट्यूड बदल दिया तो टाइम क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, लेकिन सेम लॉन्जिट्यूड पे टाइम क्या है, सेम है। तो ये जरा मार्क करो। तो आपको और एक चीज नोटिस हो रहा है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट पे क्या हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। और सबसे वेस्टर्न जो पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट पे क्या है, नाइट टाइम है। और ईस्टर्न पॉइंट पे क्या है, डे टाइम। क्लियर है कैसे हम लोग ने ये किया करके? किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हो। तो का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है मोशन। मतलब मोशन एक्चुअली क्या रहता है ये जरा समझना पड़ेगा। तो सपोज आप क्या कर रहे हो, आप एक बस में हो। ठीक है, आप एक रोड से ट्रैवल कर रहे हो। आप अगर बस के अंदर बैठोगे तो आपको क्या लगेगा कि पूरा जो अर्थ या फिर उसके सराउंडिंग में जो शॉप्स, जो भी कार्स, जो भी स्टेशनरी, माउंटेन्स,
ये सब आपको क्या लगेगा, मूव कर रहे हो, लेकिन आपको क्या लगेगा कि आप स्टेशनरी हो। मतलब मेरे को ऐसे लगेगा, एक सेकेंड, हाँ, मेरे को ऐसे लगेगा कि मैं क्या हूं, रेस्ट पे हूं, लेकिन पूरा जो मेरा सराउंडिंग है, मेरा सराउंडिंग किसमें लगेगा, मेरे को मोशन में लगेगा। यही सेम हम लोग को, देखो, एक्चुअल में लेकिन क्या है, एक्चुअल में लेकिन क्या है, आप मोशन में हो। एक्चुअल में, या इधर इधर ऊपर लिख रहा हूं, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में बस मोशन में है, लेकिन सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग है रेस्ट में। यही सेम प्रिंसिपल हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं। रियल लाइफ में हम लोग सपोज कोई भी ट्रेन या फिर कार में अगर ट्रैवल करोगे, तो आपको क्या लगेगा कि मून मोशन कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि मून क्या कर रहा है, मोशन। आपको ऐसे लगेगा कि सन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। और सन एक्चुअल में क्या है, सन एक्चुअल में रेस्ट पे है, और अर्थ किस पे है, मोशन। ठीक है। हम लोग को ऐसे, देखो अभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हम लोग को सराउंडिंग मोशन में लगता है, लेकिन हम लोग इसमें लगते हैं, रेस्ट पे लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम लोग मोशन कर रहे हैं, और सराउंडिंग किसमें है, रेस्ट पे। सेम चीज होता है, हम लोग को ऐसे लगता है कि सन मोशन में है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, सन रेस्ट पे है, और अर्थ किस में है, मोशन में। ये हो गया। अभी इन लोग ने लिखने का था, लिख लिया रहेगा तो अच्छा। लिखो लिखो, जैसे मैं लिख रहा ना वैसे लिखो। तो अभी यहाँ पे ये लोग ने एक एक्सपेरिमेंट बताया है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आपको सन डायल में, जैसे सन डायल में हम लोग ने देखा था, वैसे आपको ये समझेगा। तो ये साइड क्या है, ये साइड है हम लोग का ईस्ट, और ये साइड है हम लोग का वेस्ट। मतलब हम लोग का जो सन है, ये ईस्ट से जाएगा, ईस्ट से जाके कहाँ पे जाएगा, वेस्ट के तरफ जाएगा। ठीक है। सन कहाँ से कहाँ जाएगा, ईस्ट में राइज होएगा, और वेस्ट में क्या होएगा, वेस्ट में जाके क्या होएगा, सेट होएगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, सन सपोज यहाँ पे रहेगा, तो हम लोग को कुछ शैडो कहाँ पे मेजर होएगा, हम लोग को शैडो कुछ दिखेगा यहाँ पे। सन यहाँ पे है, सपोज सबसे ऊपर है, तो हम लोग को शैडो कुछ ऐसा मेजर। लेकिन सन जैसे यहाँ पे आएगा, हम लोग को वापस क्या होएगा, शैडो क्या होएगा, थोड़ा एलोंगेटेड दिखेगा। शैडो क्या होएगा, थोड़ा एलोंगेटेड दिखेगा। हाँ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो शैडो है, ये क्या है, मॉर्निंग 8 o'clock, चलो मॉर्निंग 8 AM लेते। ये जो शैडो है, इसको हम लोग लेते हैं आफ्टरनून 12 PM। और ये जो शैडो है, ये क्या है, इवनिंग 6, चल अराउंड 6 PM। तो आपको क्या नोटिस हो रहा है कि इवनिंग के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे शैडो क्या है, शैडो इज सबसे लॉन्गेस्ट। मतलब शैडो क्या रहेगा, सबसे लॉन्ग रहेगा। कब, इवनिंग एंड मॉर्निंग के वक्त। आफ्टरनून के वक्त शैडो क्या है, शैडो इज शॉर्टेस्ट। कब, आफ्टरनून के वक्त। ओके, ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है, हेलो, ये सबको क्लियर है।
अभी जो, हाँ बोलो, क्या हो गया? हाँ नहीं करा, नहीं। और एक चीज हम लोग नोटिस क्या करते हैं यहाँ पे, शैडो मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर लेस रहता है, मतलब हम लोग को कूल फील होता है। लेकिन आफ्टरनून के वक्त, आफ्टरनून के वक्त टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज, तो ये भी पॉइंट जरा लिख लो। इसके साथ ही साथ फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे लोकल टाइम, लोग पढ़ेंगे लोकल टाइम के बारे में। अभी लोकल टाइम करने के पहले हम लोग को पहले डे टाइम क्या है, नाइट टाइम क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो चलो, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ग्राउंड है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइड, ये क्या है, ईस्ट का साइड है, एंड ये क्या है, वेस्ट का साइड। यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे होएगा सनराइज, और ये साइड पे क्या होएगा, ये साइड पे होएगा सनसेट होएगा। तो सनराइज से सनसेट का जो टाइम है, सनराइज से सनसेट का जो टाइम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डे टाइम बोलते हैं। और सनसेट से सनराइज का जो टाइम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट टाइम बोलेंगे। क्लियर है? सनराइज से सनसेट को क्या बोलेंगे, डे टाइम, और सनसेट से सनराइज का जो टाइम है, इसको हम लोग नाइट टाइम बोलेंगे। हम लोग इसके ऊपर, मतलब ये डे टाइम और नाइट टाइम के ऊपर हम लोग सीजन्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका डे टाइम ज्यादा रहेगा, ओके, डे टाइम ज्यादा रहेगा मतलब क्या है, समर है। अगर आपका डे टाइम कम है, डे टाइम कम रहेगा मतलब क्या रहेगा, विंटर चालू हुआ। तो आपने नोटिस भी किया रहेगा कि समर के वक्त इवनिंग बहुत लेट होता है, इवनिंग अराउंड 7-7:30 के अराउंड होता है। लेकिन विंटर के वक्त आपका जो इवनिंग है, मतलब अंधेरा 6 o'clock 5:30 के अराउंड अंधेरा होने स्टार्ट होता है। लेकिन समर के वक्त अंधेरा अराउंड 7:30 7 के अराउंड स्टार्ट होता है। इसका मतलब डे टाइम ज्यादा है। वैसे अगर नाइट टाइम ज्यादा रहेगा, नाइट टाइम ज्यादा रहेगा मतलब क्या है, विंटर ज्यादा है। वैसे अगर नाइट टाइम कम रहेगा तो क्या रहेगा, समर। मीटिंग एंड हुआ, तो हमने अर्थ को फ्रंट के पार्ट से देखा था, ठीक है, अर्थ को हम लोग ने फ्रंट के पार्ट से देखा था। ये पार्ट क्या है, नॉर्थ पोल, ये पार्ट क्या है, साउथ। अभी हम लोग क्या करते, अर्थ को ऊपर के तरफ से देखते, ठीक है। अर्थ को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर के तरफ से देख रहे हैं। ऊपर से देखोगे तो एग्जैक्टली सेंटर में क्या आएगा, एग्जैक्टली सेंटर में आएगा नॉर्थ पोल आएगा। समझ रहे हैं? आप अर्थ को समझो ऊपर से देख रहे हो, मतलब ऊपर के साइड से देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, नॉर्थ पोल सेंटर में है। अभी क्या करो, यहां से यहां में क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन खींच, ठीक है, कहां से, यहां से यहां, यहां पे हम लोग का क्या है, नॉर्थ। अभी ये साइड क्या कर रहा है, ये साइड हम लोग का सन को फेस कर रहा है। ये साइड क्या कर रहा है, हम लोग का सन को फेस कर रहा है। सन को फेस करेगा मतलब इतना हिस्सों, इतना हिस्से में क्या होएगा, डे टाइम रहेगा। जो सन को फेस नहीं कर रहा है वहां पे क्या होएगा, नाइट टाइम होएगा। ये लॉजिक सबको समझा? मतलब ये इतने हिस्से में क्या रहेगा, सन का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होएगा, नाइट होएगा, यहाँ पे क्या होएगा,
डे होएगा। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट है, हमेशा अर्थ कहां से कहां रोटेट होता है, वेस्ट से ईस्ट के तरफ जाएगा। तो हम लोग का अर्थ का रोटेशन कुछ कैसे होएगा, कुछ ऐसे होएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे होएगा सनसेट। मतलब देखो, थोड़ी देर बाद ये जो ईस्ट का पोजीशन है ये कहां पे शिफ्ट होएगा, ये ईस्ट का पोजीशन कुछ यहां पे आएगा। मतलब ईस्ट में अभी क्या होएगा, अंधेरा होने स्टार्ट होएगा। वेस्ट में क्या होएगा, वेस्ट में होएगा हम लोग का सनराइज। ओके, वेस्ट में क्या होएगा, वेस्ट में होएगा सनराइज होएगा। सनराइज होने का मतलब क्या है, थोड़े देर में वेस्ट कहां पे जाएगा, यहां पे। मतलब वेस्ट में थोड़ा थोड़ा करके क्या होएगा, दिन स्टार्ट होएगा। ईस्ट में क्या होएगा, थोड़ा थोड़ा करके नाइट टाइम स्टार्ट होएगा। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। सेम वे यहां पे क्या होएगा, सन एग्जैक्टली मतलब ओवरहेड है, तो यहां पे क्या होएगा, नून होएगा। यहां पे क्या होएगा, नून होएगा। और यहां पे क्या होएगा, यहां पे होएगा मिड नाइट। मतलब यहां पे 12 बजेगा सुबह का, मतलब 12 AM होएगा। और यहां पे क्या होएगा, 12 PM होएगा, आफ्टरनून। ओके, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। हाँ, ऑफ कोर्स लिखना ही है, इंपॉर्टेंट इसीलिए। इतने हिस्से में क्या हो रहा है, डे हो रहा है, और इतने हिस्से में क्या हो रहा है, नाइट। तो वेस्ट में क्या हो गया, वेस्ट में सनराइज, ईस्ट में क्या हो रहा है, सनसेट। लबी। ओके, तो अभी जरा हम लोग करेंगे इंडिया का लोकल टाइम कैसे डिपेंड करता है, मैं तो ये समझा। ओके, तो इंडिया का जो मैप है ये कुछ ये शेप में रहेगा। ओके, ये इंडिया का मैप है। ये इतने पार्ट में क्या है, ये इतने पार्ट में कौन है, मुंबई है। और ये जो पार्ट है यहां पे क्या है, कोलकाता। ओके, अभी मैंने क्या बोला, इंडिया क्या है, जो भी हम लोग का वर्ल्ड है किसमें डिवाइडेड है, वर्टिकल लाइंस में। ये वर्टिकल लाइंस क्या रहेगा, हम लोग को लॉन्जिट्यूड बताए। अभी लॉन्जिट्यूड में क्या रहता है, लॉन्जिट्यूड में टाइम क्या रहता है, टाइम इज सेम। मतलब ये कोलकाता रहेगा, यहां पे रहेगा सपोज विशाखापट्टनम। तो सपोज कोलकाता में हो रहा है दोपहर का कुछ सपोज 2:30 हो रहा है, 2:30 PM। तो विशाखापट्टनम में भी टाइम क्या रहेगा, टाइम रहेगा सेम। लेकिन मुंबई में क्या रहेगा, देखो कोलकाता कहां पे है, ईस्ट में है। तो यहां पे डे क्या रहेगा, पहले रहेगा, मतलब 2.5 आवर्स आगे रहेगा। मुंबई किधर है, मुंबई है वेस्ट में। इसका मतलब क्या है, मुंबई 2.5 आवर्स पीछे रहेगा। मतलब मुंबई में टाइम क्या रहेगा, मुंबई में टाइम रहेगा 12 PM। चलो हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट को हम लोग, चलो कोई ऐसे रैंडम एक चलो इसको सूरत लेते हैं, इसको सूरत लेते हैं। तो सूरत में टाइम क्या रहेगा, सूरत में टाइम रहेगा कुछ 11:30 AM। चलो हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, चलो दिल्ली लेते हैं। अभी दिल्ली किधर है, दोनों के बीच में है। तो दिल्ली में कुछ टाइम रहेगा अराउंड 1 PM रहेगा।
1 PM। मतलब आपको समझ रहा है कि जैसे ही आप लोग ईस्ट में जाओगे टाइम क्या रहेगा, थोड़ा आगे रहेगा। मतलब अगर सपोज आप यहाँ पे जाओगे, चलो ये जगह हम लोग लेते, चलो अरुणाचल प्रदेश, चलो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टाइम क्या रहेगा, और आगे रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता रहेगा, 4 PM होता रहेगा। मतलब आप जितना ईस्ट में जाओगे उतना आपका टाइम क्या होगा, आगे रहेगा। आप जितना वेस्ट में जाओगे, वेस्ट में क्या होएगा, दिन क्या रहेगा, पीछे के तरफ है। ओके, क्लियर है आइडिया सबको? हेलो, क्लियर है ये? तो चलो मैं आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, मेरे को टोटो बताओ, हैदराबाद में टाइम क्या रहेगा? अगर दिल्ली में 1 PM रहेगा, कोलकाता में 2:30 रहेगा, तो हैदराबाद में कुछ टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना रहेगा? कितना रहेगा? किसके बीच में रहेगा टाइम? किसके बीच में रहेगा? अरे नहीं, दिल्ली में टाइम कितना है, 1 PM। कोलकाता में कितना, तो कितना रहेगा? 1:45, 1:30। चल 1:30 ले, 1:30, चल 1:30 PM। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं चेन्नई में। चेन्नई कुछ तो यहाँ पे रहेगा। हम्म, हाँ, केबल मेरे को बताओ, चेन्नई में टाइम क्या रहेगा? वेरी गुड, चलो मतलब समझ गया सबको, 1:50 PM रहेगा। और सपोज मेरे को नागपुर ले, नागपुर। मेरे इधर जगह नहीं तो मैं छोटा लिख रहा हूँ। किड्रॉन बता सकते हो नागपुर में टाइम क्या रहेगा? 12। चलो वेरी गुड। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा कैसे करते हैं। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे अहमदनगर बना, तो मेरे को नैना बताओ, अहमदनगर में टाइम क्या रहेगा, अहमदनगर में? बता सकते हो क्या रहेगा टाइम? हेलो बेनोइट, बता सकते हो टाइम क्या रहेगा अहमदनगर में? देखो मुंबई में 12 PM, देखो मुंबई में 12 PM है। मुंबई और अहमदनगर क्या है, सेम लॉन्जिट्यूड में है ना, तो टाइम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, 12 PM। हाँ सॉरी सॉरी, मेरे को लगा रहेगा वही, मेरे को भी वही लगा, ये टाइम देखा। मुंबई कहाँ पे था, यहाँ पे था। अहमदनगर और मुंबई क्या है, सेम टाइम।